दहेज हत्या प्रकरण में महिला के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिला अधिकारी के आदेश पर थाना नागफनी क्षेत्र अंतर्गत कब्रिस्तान से महिला के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ठाकुरद्वारा की रहने वाली युवती का 4 साल पहले मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र निवासी युवक से निकाह हुआ था। 25 अगस्त को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस दौरान दोनों परिवारों की सहमति से महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब महिला के परिजनों द्वारा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाए जाने पर जिला अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारण से नहीं हुई, बल्कि यह दहेज हत्या का मामला है। पुलिस ने शिकायत पर पति समेत परिवार के 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवती की मौत 25 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उस समय दोनों परिवारों की सहमति से शव का अंतिम संस्कार किया गया था। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अब मामला दर्ज किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवती की मौत का कारण क्या रहा। उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक मुकदमा 7 तारीख को थाना नागफनी में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी का यह आरोप था कि उनकी पुत्री की शादी नागफनी क्षेत्र में हुई थी और उनकी 25/8 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लेकिन उस समय दोनों परिवारों की सहमति से उनका दाह संस्कार हो गया था। लेकिन उसके बाद जो वादी थे, उस वादी के द्वारा आकर के दोबारा तहरीर दी गई लगभग 10-15 दिनों के बाद। उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया, उनके जो भी कंटेंट ऑफ एफआईआर थे। और उसमें चूँकि जो बॉडी थी, डेड बॉडी का ऑलरेडी दाह संस्कार हो गया था, यानी उनकी कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया था। तो उसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो आयोग के द्वारा जो हमारी विधिक प्रक्रिया है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अभी बॉडी को उसमें से कब्र से निकाल कर उसको एक्सह्यूम करके उसमें उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद उसमें फिर अग्रिम जो भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने लोगों के खिलाफ इसमें नामजद मुकदमा हुआ है? इसमें उन्होंने 10 व्यक्तियों को नामजद किया उस मुकदमे में और उसमें एविडेंस जो भी है, जैसे भी है, उसको सबको कलेक्ट करके उसमें बारी से देखा जाएगा और जिसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से हम। सर, घटना की वजह क्या है? देखिए, आरोप तो उनका ये है कि परिवार में कोई दहेज की मांग को लेकर के कुछ कला होता था और जो मृतका हैं उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो ये तो वादी का कहना है और वादी का ये भी कहना है कि उसको उनकी बेटी को पॉइजनिंग किया गया।